गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा है विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से दोहरा देते जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए विशेषण। तो सबसे पहले मैं आपको विशेषण की परिभाषा बता देती हूँ कि विशेषण कहते किसे हैं। तो किसी भी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसको विशेषण कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, जैसे बालक बहुत बुद्धिमान है, या ये वृक्ष बहुत ऊंचा है, लंबा है, कुछ भी कह सकते हैं, या ये फूल बहुत सुंदर है, या गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। तो यहाँ विशेषता जिन जिन चीज़ों की विशेषता बताई जा रही है, साड़ी का कलर लाल है, जिस भी चीज़ की आप विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उनको विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताते हैं जिन शब्दों की, उनको विशेष्य कहते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो हमने पिछली क्लास में गुणवाचक विशेषण जाना और उसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द हमें, जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से हमें व्यक्ति के गुण दोष, रंग रूप, आकार, अवस्था आदि का पता चले। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें गुण दोष, रंग रूप, आकार और दशा का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण मैंने पिछली क्लास में अच्छे से आपको समझा दिए थे। अब इसके बाद हमारा दूसरा भेद आता है संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं कि किसको कहते हैं। तो जिन विशेषण शब्दों से हमें वस्तु की संख्या का पता चले, जिन विशेषण शब्दों से हमें वस्तु की संख्या का पता चलता है, उनको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के बच्चों 2 उपभेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक उसे कहते हैं जहाँ हमें जिन विशेषण शब्दों से हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, वस्तु की निश्चित संख्या का पता चले, जैसे 2 केले या 4 लड़के। निश्चित पता चल रहा है हमें कि क्लास में, या वहाँ 2 लड़के खेल रहे हैं, या वहाँ मुझे 4 केले दे दो, हमें निश्चित संख्या पता है। फिर अनिश्चित संख्यावाचक, यानी जहाँ हमें संख्या का निश्चित पता नहीं है, कुछ केले लेते आना, या वहाँ पे कुछ लड़के खेल रहे हैं, या कुछ बालिकाएं वहाँ पढ़ रही हैं, वहाँ हमें निश्चित संख्या का पता नहीं है, वहाँ पे क्या है? संख्या अनिश्चित है। तो निश्चित संख्या कहाँ है? जहाँ हमें निश्चित संख्या का पता होता है, जैसे 4, मैंने अभी उदाहरण बताया, 2 केले लेते आना, या 4 केले लेते आना, 1 दर्जन केले लेते आना, या वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे, वहाँ पे 4 लड़के खेल रहे हैं, या वहाँ पे 4 बालिकाएं पढ़ रही हैं, वहाँ हमें निश्चित संख्या का पता है। और अनिश्चित में कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ केले लेते आना, या वहाँ पर कुछ बालिकाएं पढ़ रही हैं, वहाँ हमें निश्चित संख्या उन बच्चों की नहीं पता है। तो समझ में आया बच्चों संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद हमारा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? जिन शब्दों के द्वारा हमें निश्चित परिमाण, मतलब जिन विशेषण शब्दों के द्वारा हमें किसी वस्तु की मापतोल, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा हमें किसी वस्तु की मापतोल का पता चलता है, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आता है। जहाँ हमें वस्तु की किसका पता चलता है? विशेषण शब्दों से मापतोल का। इसके भी 2 उपभेद होते हैं, जैसे संख्यावाचक के होते हैं, ऐसे ही परिमाणवाचक के भी 2 उपभेद हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक। अब यहाँ निश्चित परिमाणवाचक वो होता है जहाँ वस्तु की हमें निश्चित परिमाण पता है, जैसे कि 2 किलो सेब दे दो, या 2 किलो चावल दे दो, हमें निश्चित परिमाण पता है, या 2 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी, मतलब हमें पता है वहाँ निश्चित परिमाण उस चीज़ का। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? हमें निश्चित पता नहीं है, जैसे कुछ फल लेते आना, या थोड़ा दूध ले आओ, या थोड़े चावल ले आओ, ऐसा होता है ना। इस तरह बोलते हैं जहाँ हमें निश्चित संख्या नहीं पता है। अनिश्चित मतलब हमें निश्चित पता नहीं है, उसको कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन सा हुआ? जहाँ हमें परिमाण यानी मापतोल का निश्चित पता है, जैसे 2 किलो सेब, 1 किलो चीनी, या 2 किलो चावल लेते आना, इस तरह का हमें निश्चित परिमाण पता है तौल के। लेकिन कुछ दूध लेते आना, या कुछ कपड़ा दे दो, या कुछ चीनी लेते आओ, इस तरह का जहाँ पे हमें निश्चितता पता नहीं है, कुछ फल लेते आना, वहाँ हमें निश्चित परिमाण उसका मापतोल का पता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद बच्चों हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा आता है बच्चों इसके बाद? हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों?
सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जैसे कि जो सर्वनाम शब्द मतलब जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना हमारे, वो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द, संज्ञा सर्वनाम शब्द तो आप जानते ही हैं, सर्वनाम शब्दों को विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह बस्ता मेरा है, या वह घर मेरा है, या वह लड़की अच्छी है, या यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी क्लास है। यहाँ पे क्लास किसकी है? मेरी। यानी जो सर्वनाम शब्द है वो विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता? विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सर्वनाम शब्द। जहाँ सर्वनाम शब्दों से हमें पता चलता है विशेषण का, सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हुआ? सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों विशेषण के चारों भेद आपको समझ में आए, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोष, रंग रूप, आकार और दशा का पता चलता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक में दो उपभेद के साथ होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, यानी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का पता होता है, वस्तु की जो भी वस्तु है, क्योंकि संख्या तो वस्तुओं की या व्यक्ति की भी हो सकती है। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से हमें उनकी निश्चित संख्या का पता चलता है कि, और वो निश्चित संख्यावाचक। जहाँ निश्चित संख्या का पता नहीं होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हो गए। अब उसके बाद परिमाणवाचक, उसके भी मैंने जैसे जिसमें हमें वस्तु की मापतोल का पता चलता है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से, वो परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें उसके भी दो उपभेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कौन सा शब्द हुआ? जहाँ हमें संख्या का, जहाँ मापतोल का निश्चित पता है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आपको बताया था कि निश्चित परिमाण पता है कि 2 लीटर दूध लेते आओ, या 2 किलो सेब लेते आओ, या 2 किलो चीनी लेते आओ। निश्चित परिमाण पता है तोल का हमें, लेकिन अनिश्चित परिमाण में हमें निश्चित पता नहीं है। कुछ केले लेते आना, या कुछ सेब, या कुछ फल लेते आना, या कुछ कपड़ा लेते आना, थोड़ा कपड़ा दे दो, या थोड़े फल दे दो, थोड़े चावल लाने हैं। यहाँ पे हमें परिमाण निश्चित पता नहीं है, इसलिए ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण, चौथा भेद, जिसमें हमें जिन सर्वनाम शब्दों से जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण के रूप में, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा घर है, जब हम इशारा करके बताते हैं वह मेरा घर है, या ये पुस्तक मेरी है, या ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी रबर है। आप बोलते हो ना क्लास में, ये नोटबुक मेरी है, ये कंपास बॉक्स मेरा है। तो जो चीज़ हमें विशेषता किस के द्वारा पता चल रही है? मतलब सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें विशेषण शब्दों का पता, यानी जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द किसके रूप में प्रयोग हो रहे हैं बच्चों? विशेषण के रूप में। तो यहाँ पे यह वह जो ये शब्द आ रहे हैं, ये किसके रूप में प्रयोग हो रहे हैं? ये सार्वनामिक विशेषण के रूप में। तो ये सारे क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण हुए। तो बच्चों आपको विशेषण समझ में आए कि विशेषण के मैंने चारों भेद आपको अच्छे से समझा दिए। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में अगर विशेषण शब्द आता है, वो चाहे मापतोल के जरिए आता है, या संख्या के जरिए आता है, या गुणवाचक के रूप में आता है, तो आप पहचान पाएंगे और आप समझ भी पाएंगे उन वाक्य को पढ़ के कि ये कौन सा गुणवाचक विशेषण है, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है, और कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। तो हमें चारों भेदों के बारे में पता चल गया, अच्छे से हमने चारों भेद समझ लिए। तो अब हमारी जो भी पाठ्य पुस्तक में अगर कुछ उससे रिलेटेड यानी उससे संबंधित आता है विशेषण से, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि विशेषण के चारों भेद अच्छे से मैंने आपको समझा दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से बता पाओगे और समझ भी पाओगे। तो आपको समझ में आ गया बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से इसको पढ़ना, वीडियो को ध्यान से सुनना। जब अच्छे से सुनोगे, समझोगे, पढ़ोगे इसको, तो आपको अच्छे से विशेषण समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। बाय बाय बच्चों।